नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा रफ्तार पर डिपेंड करती है। हम लोगों को कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो एक चीज़ है दैट इज़ टायर। तो वो आप लोग समझ गए होंगे। आज हम उस टायर कंपनी के बारे में बात करेंगे जो टायर कंपनी का मालिक खुद गुब्बारे मैन्युफैक्चर करके, खुद गुब्बारे बनाकर, खुद मार्केट में बेचने जाता था। और कैसे वो इंडिया का टायर कंपनी का किंग बना। कैसे टायर किंग बना, उसके बारे में काफ़ी लोगों को क्लियर हो ही गया होगा हम किस बारे में आज बात करेंगे, किस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो जो वो कंपनी है दैट इज़ एमआरएफ। एमआरएफ की फुल फॉर्म बता दूं। एमआरएफ की फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। ये मद्रास रबर फैक्ट्री जो उस टाइम पर मद्रास होता था, जो आज चेन्नई है, ये चेन्नई के नाम पे था। तो तब चेन्नई नहीं था, तब मद्रास था, तो मद्रास रबर फैक्ट्री। इस कहानी के हीरो हैं मिस्टर के एम मम्मन मप्पिलाई, जिनका जन्म 1922 में होता है और एक क्रिश्चियन परिवार, एक ईसाई परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके घर में 8 भाई बहन का एक अच्छा भरा परिवार था। अब बात करें मिस्टर मप्पिलाई के फादर की, कि इनके फादर का खुद का एक न्यूज़पेपर और बैंक था। कोई घर में पैसे की या किसी भी चीज़ की कोई तंगी नहीं है, एक भरा पूरा परिवार। इधर से आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन लड़े जा रहे थे, बहुत चीज़ें हो रही थी। तो उस आंदोलन में गांधी जी के साथ हमारे जो आंदोलनकारी थे, या उनका साथ देने की वजह से मिस्टर मोपिलाई के फादर को त्रावणकोर सरकार ने जेल में डाल दिया। अब से क्या हुआ कि इनके फादर का जो भी बिजनेस था, जैसे न्यूज़पेपर था, वो बैंक बिजनेस, वो एकदम से कोलैप्स कर गया। अब जब त्रावणकोर सरकार ने इनको जेल में डाल दिया तो 2 साल तक इनके फादर जेल में रहे। और जेल में रहने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। इवन हालात ये हो गए कि मिस्टर मोपिलाई के सिर से छत तक छिन गई थी, यानी कि उनके पास अपना घर नहीं था। हुआ क्या कि जब ये अपनी कॉलेज की डिग्री कंप्लीट कर रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते इनको, बल्कि कि कई बार रात को कॉलेज में ही सो जाया करते थे। अब इन्होंने ठान रखा था कि मेरे को पढ़ाई पूरी करनी है जैसे मर्जी, तो बड़े ही मुश्किल से जैसे मर्जी एफर्ट्स करके, जैसे किसी भी तरीके से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ इनके दिमाग में एक, इन्होंने एक सोच रखा था कि मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा करना है। इन्होंने क्या किया, अपने अपनी जैसे ही ये कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की अपनी डिग्री कंप्लीट की। अपनी इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद अब उनके मन में जो अगला, जो उन्होंने सोच बना रखी थी अपनी, अपना खुद का बिजनेस सेटल करने की। अब वो बिजनेस सेटल करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत थी। पैसे अब आए कहाँ? अब उन्होंने अपने रिश्तेदारों से 16,000 रुपये, किसी से कुछ किसी से कुछ, और सभी रिश्तेदारों से मिलकर 16,000 रुपये की एक फंड्स इकट्ठे किए। और उन 16,000 से, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं अराउंड 40s की, तो 40s में ये 16,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता था। उस 16,000 रुपये से इन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी, एक बलून फैक्ट्री, मतलब बलून्स को मैन्युफैक्चर करने की एक छोटी सी प्लांट लगाया। अब यहीं से शुरुआत होती है एमआरएफ कंपनी की, यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री। तो यहाँ पर ये इस छोटी सी कंपनी का नाम रखते हैं एमआरएफ, यानी मद्रास रबर फैक्ट्री। दोस्तों, आप जान के हैरान रह जाओगे कि प्रोडक्शन भी खुद देखते थे, काफ़ी काम खुद देखते थे। उसके बाद प्रोडक्शन के बाद ये अपना माल खुद बेचने के लिए मार्केट में जाते थे। लेकिन कहते हैं कि मिस्टर मप्पिलाई का जो वे ऑफ अप्रोचिंग था, वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि कोई भी एक बार उनसे जब बात कर लेता था तो ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद के ही जाता था। अब जैसे जैसे इनका ये बलून का बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे इन्होंने कहा कि अब कुछ और काम को आगे बढ़ाया जाए। तो 1949 आते आते ये बलून्स के साथ साथ अब लेटेक्स के टॉयज, ग्लव्स, इन चीज़ों में भी इन्होंने एंटर किया और इन चीज़ों की भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। कि मेहनत की वजह से वो काम भी बहुत अच्छा सक्सेस रहा। 1949 में ही इन्होंने अपना एक थेम्बू चेटी करके एक जगह है, वहाँ पर अपना पहला ऑफिस ओपन किया। अब कुछ साल काम करने के बाद अब इनके दिमाग में आया कि अब और कुछ इनोवेशन करनी चाहिए, अब बिजनेस में और आगे बढ़ना चाहिए। तो अब 1949 के बाद अराउंड 2-3 साल के बाद ये अपने एक चचेरे भाई के कांटेक्ट में आते हैं, यानी अपने कज़न के कांटेक्ट में आते हैं। इनका कज़न पहले से ऑलरेडी टायर्स के बिजनेस में था, और वो टायर्स के लिए जो रबर ऊपर, जो रबर चढ़ाते हैं टायर के ऊपर, उसको यूएस से इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे थे। अब ये चीज़ मिस्टर मोपीलाई को जब सुनने में आया तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ट्रेड रबड़, इस स्ट्रीट रबड़ के भी बिजनेस में आ जाऊं।
अब अगले 2-3 साल के अंदर इन्होंने खुद का ट्रीट रबड़ भी बनाना शुरू कर दिया। अब ये ट्रीट रबड़ ये अपने कज़न को बेचते थे, साथ में और भी मार्केट में कस्टमर्स को ग्रैब करना इन्होंने शुरू कर दिया। और भगवान की कृपा से फिर कहूँगा कि अच्छी किस्मत और अच्छी मेहनत की वजह से इनका काम वो भी चल पड़ा। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इस छोटे से पीरियड में, इन 4-5-6 सालों के अंदर ही, जैसे ये ट्रीट रबड़ के अंदर आते हैं तो इनके जो मेन राइवल्स थे वो मैदान छोड़ के भागने लगे। अब उनको लॉस होने लगा। लेकिन अब मिस्टर मोपीलाई की जितनी तारीफ करो वो कम है। मिस्टर मोपीलाई यहाँ पर भी चुप बैठने वाले नहीं थे। बलून से स्टार्ट किया, बलून की मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया, बलून की सेल्स खुद की, बलून्स के बाद वो लेटेक्स टॉयज में आए, लेटेक्स ग्लव्स में आए, उसके बाद वो ट्रीट रबड़ में आए। अब भी वो उनका दिमाग ये था कि यार अभी भी कुछ करना है, अभी भी कुछ करना है। तो अब उन्होंने सोचा कि टायर्स के ऊपर की रबर बना रहे हैं तो क्यों ना टायर बना जाए। अब उसके लिए अच्छा प्लांट लगाने की ज़रूरत थी। तो अब उस टाइम पे, जिस टाइम पे मोपीलाई ने ये सोचा था, उस टाइम पे आप लोगों ने आज भी सुना होगा गुडियर, मैन्सफील्ड, डनलप, ये 3-4 कंपनीज थी और ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज थी जो इंडिया के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई थी। इंडिया की जितनी टायर मार्केट थी उसके ऊपर कब्जा करके बैठी हुई थी। तो एमआरएफ से पहले ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे। अब एक नया कंपटीशन आ गया था। एमआरएफ का सीधा कंपटीशन इन इंटरनेशनल कंपनीज के साथ था। अब यही टाइम था जब सरकार की आंखें खुली। सरकार ने सोचा कि यही 3-4 कंपनीज जो इंडिया पे राज कर रही हैं, अगर कभी वर्ल्ड वॉर छिड़ती है और ये अपना एक्सपोर्ट यानी हमारे लिए इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, या फिर अगर ये बंद नहीं करते हैं, अपने मनमानी का रेट मांगते हैं, तो हम क्या करेंगे। अब इधर 1961 में मिस्टर मोपीलाई ने ओयो की एक टायर कंपनी मैन्सफील्ड टायर एंड रबर के साथ टाई अप किया। और उसी समय जो तमिलनाडु के सीएम चीफ मिनिस्टर मिस्टर के कामराज, उन्होंने तिरुवट्टियूर में एमआरएफ के पहले प्लांट की इनॉग्रेशन की। तब यहाँ एंट्री होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और वो सोचते हैं कि क्यों ना अब इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो होने की ज़रूरत है, रबर की तकनीक में और विकास हो। इसके लिए उस एमआरएफ के प्लांट के अंदर ही एक रबर रिसर्च सेंटर की ओपनिंग की जाती है। 1964 में एमआरएफ अपना सबसे पहला ओवरसीज ऑफिस बैरूत में ओपन करती है, और वहीं से एमआरएफ के लोगो मैन यानी मसल मैन की स्टार्टिंग होती है। दोस्तों हुआ ये कि जहां 1947 तक, देश को आज़ाद होने से पहले तक या देश को आज़ाद होने तक, हम लोग टायर्स के लिए विदेशी कंपनियों का मुंह देखते थे, लेकिन अब क्या था, अब हमारी खुद की इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और एमआरएफ एक इतना बड़ा नाम हो चुका था, एक इतना बड़ा नाम हो चुका था कि अब विदेशी कंपनियों की जो मनमानी थी वो ऑलमोस्ट खत्म कर। दोस्तों हालात बदलते देर नहीं लगती। 1947 तक जहां हम लोग विदेशी कंपनियों का मुंह देखते थे, और 1967 ये वो गोल्डन ईयर था दोस्तों, जब मिस्टर मोपीलाई की कंपनी एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए खुद की टायर यूएस को एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद 1973 आया, ये भी एक गोल्डन ईयर रहा, जिसमें मिस्टर मोपीलाई कभी आराम से तो बैठते नहीं थे। नई इनोवेशंस, नई चीज़ों के ऊपर वर्किंग हमेशा चलती रहती थी। तो 1973 में इन्होंने दुनिया का पहला नाइलॉन रबर टायर, इसकी इन्वेंशन की। अब 1978 आते आते एमआरएफ ने इतनी ज़्यादा टेक्निक्स में, इतनी ज़्यादा इंफ्रा में, इतनी ज़्यादा अपडेट्स कर लिया था कि अब पीछे मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करने लगे थे। हम इंडियन मार्केट को खुद, जितनी भी हमें डिमांड थी, हम लोगों की डिमांड पूरी हो रही थी। तो अब सवाल ही नहीं था किसी विदेशी कंपनी की तरफ मुंह देखना। दोस्तों यूएस को एक्सपोर्ट करते करते भी एक नई चीज़ मोपीलाई की ज़िंदगी में हुई। दुनिया की सबसे पहली छोटी कार मारुति, मारुति में भी एमआरएफ के टायर्स ही लगाए गए। तो दोस्तों ये कहानी थी एक ऐसी कंपनी की जिसका मालिक, जिसके सिर पे छत नहीं थी, जो फाइनेंशियल बहुत बड़े क्राइसिस में आ गया था, जिसने खुद ओवरकम किया, खुद अपनी मेहनत से ऐसी कंपनी, एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसकी आज हम अगर एमआरएफ की बात करें तो एमआरएफ में 17,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं दोस्तों। और इसकी अगर टर्नओवर की बात करें
दैट इज अराउंड 16,000 CRs, यानी 15,990 करोड़, जो 2020 में जो रिकॉर्ड की गई थी। और अगर 2009 की बात करें, 2009 में ये टर्नओवर थी 5,672 करोड़। तो इन 11 साल के अंदर इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, इतनी ज़्यादा तरक्की की मिस्टर मप्पी ने कि इनकी टर्नओवर 16,000 करोड़ तक पहुंच गई। आज ये इंडिया की सबसे बड़ी टायर कंपनी है। इनके टायर्स टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फाइटर जेट्स, एरोप्लेन्स सब में यूज़ होते हैं। दोस्तों 1993 में जो इनकी शेयर की वैल्यू थी दैट वाज 11 रुपीज़, जो 2022 में अगर आज आप खुद चेक करेंगे दैट इज अराउंड 80,000 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आया। दोस्तों आज ये कंपनी टायर्स में, स्पोर्ट्स में, कन्वेयर बेल्ट्स में, पेंट्स में और न जाने कितने बिजनेस में डील करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी मेहनत की, ये थी कहानी एक दृढ़ निश्चय की। तो दोस्तों कभी भी डिसअपॉइंट मत होना, इस जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है। दिक्कत यह है हम लोगों को दिखता सिर्फ वही है, सिर्फ वही जो हमें नहीं मिला। जो हमें मिला है, जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, जो चीज़ें हमें मिली हैं, वो कभी हमें दिखती नहीं है। इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा 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 कुछ करते रहिए, कुछ करते रहिए। वो कब इनोवेशन बन जाएगी, कब वो एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, ये आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।